आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजीज के जो आने वाले दिनों में भारत का भविष्य बदलने वाली हैं। ये इनोवेशंस न सिर्फ हमारे जीवन को आसान बनाएंगे बल्कि देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये पिछले कुछ सालों से चर्चा में है और ये इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। 5G से इंटरनेट की स्पीड में काफी तेजी आएगी, जिससे ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और रिमोट वर्किंग जैसे कामों में काफी आसानी होगी। इससे न सिर्फ अर्बन एरियाज में फायदा होगा बल्कि रूरल एरियाज में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो डिजिटल डिवाइड को कम करने में मददगार होगा। 5G की स्पीड 4G के मुकाबले 10 टाइम्स ज्यादा होगी। इससे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे नए एप्लीकेशंस को भी बूस्ट मिलेगा। भारत सरकार भी इस टेक्नोलॉजी को जल्दी से रोल आउट करने की कोशिश में है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। अभी 5G टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा सिटीज में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये टेक्नोलॉजी इंडिया के हर एक गांव में अवेलेबल होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI और ML का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक AI और ML नए तरीके से चीजों को संभाल रहे हैं। भारत में भी AI का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हमें नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। AI से रोबोटिक ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड कस्टमर केयर सर्विस जैसे फीचर्स संभव हो रहे हैं। AI का इस्तेमाल स्मार्ट सिटीज बनाने में भी किया जा रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट सर्विलेंस और ऑटोमेटेड पब्लिक सर्विस से शहरों में एफिशिएंसी बढ़ रही है। AI और ML का यूज एजुकेशन में भी हो रहा है, जहां पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट किए जा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का मतलब है कि हर एक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हो। आप अपने घर के फ्रिज से लेकर कार्स तक सब कुछ स्मार्ट और कनेक्टेड बन रहा है। ये टेक्नोलॉजी घर को स्मार्ट बनाने के साथ साथ इंडस्ट्री में भी काम आ रही है, जैसे कि स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। IoT डिवाइसेस से रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। स्मार्ट होम्स में IoT डिवाइसेस का यूज लाइटनिंग, हीटिंग और सिक्योरिटी सिस्टम्स को ऑटोमेट करने के लिए हो रहा है। इंडस्ट्री 4.0 में IoT सेंसर्स और डिवाइसेस से प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर में भी IoT का यूज स्मार्ट इरिगेशन और क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए होता था, लेकिन अब इसका उपयोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग और वोटिंग सिस्टम में भी होने लगा है। ब्लॉकचेन की वजह से डेटा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे फ्रॉड्स कम होते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को टेम्पर प्रूफ बनाने में मददगार है। ब्लॉकचेन का यूज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोडक्ट ट्रैकिंग के लिए हो रहा है। बैंकिंग में इसे सिक्योर ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन से टेम्पर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव है। हेल्थ केयर में भी ब्लॉकचेन से पेशेंट का रिकॉर्ड को सिक्योर और एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs का ट्रेंड भी भारत में तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान लोग अब EVs की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है, जिससे पोल्यूशन कम होगा और हमें इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। EV इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी तेजी से हो रहा है, जिसमें चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का नेटवर्क बढ़ रहा है। EV से फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है और मेंटेनेंस भी आसान है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जैसे टैक्स बेनिफिट और सब्सिडीज से EV अडॉप्शंस में तेजी आ रही है। ऑटोमोटिव कंपनीज भी नए और एडवांस EV मॉडल्स लॉन्च कर रही है, जिसमें बेटर रेंज और परफॉर्मेंस फीचर्स हैं। इलेक्ट्रिक बस और कमर्शियल व्हीकल्स भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग किए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है। इससे न सिर्फ एनवायरमेंट को फायदा होगा बल्कि नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन से क्लीन एनर्जी जनरेट हो रही है, जिससे कार्बन इमिशंस कम होते हैं। सोलर एनर्जी का उपयोग घरों और इंडस्ट्रीज दोनों में हो रहा है। रूफटॉप सोलर पैनल से घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है और एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलती है। विंड एनर्जी से लार्ज स्केल पावर जनरेशन हो रही है, जो ग्रिड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे PM कुसुम और सोलर रूफटॉप स्कीम रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन में मदद मिल रही है। बायोटेक्नोलॉजी का रोल भी हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है। जीन एडिटिंग, स्टेम सेल रिसर्च और बायोटेक क्रॉप जैसे इनोवेशंस भारत को नई दिशा में ले जा रहे हैं। ये इनोवेशंस न सिर्फ स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं बल्कि कृषि को भी सुधार रहे हैं। बायोटेक से नए मेडिसिन और ट्रीटमेंट डेवलप हो रहे हैं, जो सीरियस इलनेस का इलाज कर रहे हैं। जीन एडिटिंग से जनरली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप हो रहे हैं, जो ड्रॉट रेसिस्टेंट और पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। स्टेम सेल रिसर्च से रीजनरेटिव मेडिसिन और टिश्यू इंजीनियरिंग में नए एडवांसमेंट हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का विकास
हो रहा है, जिसमें पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स डिजाइन की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भारत का भविष्य बदल रही हैं। आने वाले दिनों में ये इनोवेशंस हमें नए मौके और पॉसिबिलिटीज देंगी। आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नए टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहें। जय हिंद।